बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जून साल 2026 में आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बिन ज़ायद की जानब से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली गई है। यूए की तबाही के आप कह लें कि परवाने पर यूए की जो ये शेख हैं, इनकी जानब से दस्तखत कर दिए गए हैं। भारत के साथ एक इन्होंने मुआहदा किया है जो उल्टा इनको पड़ने वाला है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 1979 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान जो है वो अब पूरी दुनिया में सिवाय एक दो ममालिक के अपना तेल जो है वो सेल कर सकता है 60 दिन के लिए। 60 दिन के अंदर मुज़ाकरात तय हो जाएंगे, मुआहदा हो गया तो फिर उसके बाद वो परमानेंट अपना ऑयल वगैरह सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, इसके बाद जो भारतीय मीडिया है वो जिस वक्त चीख रहा है, चीखें निकल रही हैं उनकी, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम भारत को लेकर बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी तगोदो की, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। कल आप देख लें कि वहाँ पर जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस टाइम पर जब ट्रंप ने धमकी दी और ईरानी वफद ने वाकआउट कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हालत इंतहाई बिगड़ चुकी थी। बड़े परेशान कुन सूरत हाल उनके देखने को हमें मिली। उसकी वजह यह है कि वो परेशान हो गए कि यार मुज़ाकरात किसी तरफ नहीं पहुँच रहे, मामलात ख़राब हो रहे हैं। यानी इस कदर सीरियस पाकिस्तान ने इस चीज़ को लिया और एक दुनिया को बहुत बड़ी जो तबाही थी उसका जो सामना होने वाला था उससे अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया पाकिस्तान ने कोशिश करके। तो अब ये भारत को ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि पूरी दुनिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। तो अभी जो है मोदी के हवारी जो हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर इसराइल से ये अपील और मुतालबात कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। पाकिस्तान जो ठेकेदारी कर रहा है आप एक्शन लें और पाकिस्तान की ये ठेकेदारी बंद करवाएं आप। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप किसी और को भी जाके कह लेना, जिसको मर्जी आपने कहना है कह ले, तो आप पाकिस्तान की ये ठेकेदारी बंद नहीं करवा सकते। जो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को देनी है वो आप नहीं उसकी छीन सकते। असल में इनको दर्द है जो 2025 के अंदर, मई 2025 के अंदर हमने इनकी तबाही फेरी थी, इनको वो दर्द है। पाकिस्तान की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमसाये मुल्क ईरान को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि 1979 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अमेरिका ने ईरान को अपना तेल अमेरिका को फ़रोख्त करने की भी इजाज़त दी है। और भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं, पूरी दुनिया जो है वो ख़रीद सकती है ईरानी आयल सिवाय क्यूबा, शुमाली कोरिया और मकबूजा यूक्रेन। ये इलाके जो हैं ये तेल नहीं ख़रीद सकते ईरान से, ना ईरान को बेच सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है वो ले सकती है। तो पाकिस्तान पहले भी चूँकि अब नए बलूचिस्तान के थ्रू तेल जो है वो ले रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लीगल तौर पर चूँकि तेल हम तो उनसे ले सकते हैं तो अब सस्ता तेल लेना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर 100-150 रुपये तेल जो है कीमत करनी चाहिए। सस्ते दामों के अंदर लेकर कम अज़ कम जितना हो सकता है कम रेट पर सेल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा करेगी? मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अगर सस्ता भी मिलेगा अभी तो ये तो महंगे सेल करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लबनान के अंदर एक मरतबा फिर जंग की खिलाफ वर्जी की इतलात मौसूल हो रही हैं। गैर मुसद्दका इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक 37 घंटे गुजरने के बाद जो इसराइल है वो ख़ुद को नहीं रोक सका और टैंकों के थ्रू उसने लबनान के मज़ारात, बाऊत उल सयाद और अल मंसूरी पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। वहाँ पर जो है वो अटैक कर दिए हैं। अब देखिए, जहाँ पर ईरान तेल सेल कर रहा है और सारी चीज़ें ईरान की मानी गई हैं, एक ऐसी चीज़ है जिस पर ईरान ने भी नरमी दिखाई है और वो ये है कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में तय पाने वाले अमरीका ईरान रोड मैप के तहत ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को दोबारा मुल्क में दाखिल होने और जोहरी तनसीबात की मॉनिटरिंग शुरू करने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है। आलमी दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तेहरान का ये तारीखी इक़दाम 60 दिनों के अंदर अमरीका के साथ फाइनल डील तक पहुँचने के लिए एतमाद साजी का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके बाद वाशिंगटन की जानब से ईरान पर आयद शदीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटाए जाने और मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन कायम होने के इम्कानात इंतहाई रोशन हो चुके हैं। हम अपने सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं जो UAE का मुद्दा है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, थंबनेल पर आप देख सकते हैं कि UAE की तबाही
और बिन जायद ने खुद आप कह लें कि दस्तखत किए हैं। देखिए नाज़रीन मोहतरम, कुछ ममालिक ऐसे होते हैं, मोहल्ले के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शहरों के अंदर कुछ बिरादरियाँ ऐसी होती हैं, मशहूर होते हैं बेवफाई करने में, वफा नहीं करते किसी के साथ भी। बेशक आप अपने इर्द गिर्द ये देख लीजिएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल सतह पर देखें, कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो वफा नहीं करते। इस वक्त UAE और सऊदी अरब, ये दो ऐसे ममालिक हैं जो अपने दिफाई मैकानिज़्म को मजबूत करने के लिए, अपने सफारती सतह पर अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने मुआशी सतह पर अपने आप को मजबूत करने के लिए इनकी एक रेस है, दौड़ है, और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा मुख्तलिफ है। सऊदी अरब उन ममालिक की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उनके साथ मुआहदे कर रहा है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, जिनकी तारीख अच्छी है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जो वफादार लोग हैं। जबकि UAE उनके साथ, UAE की मांग में वो लोग सदूर भर रहे हैं जिनकी हिस्ट्री इंतहाई नाजेबा और घटिया रही है और बेवफाई वाली रही है। अब देखिए, UAE के ताल्लुकात इसराइल और भारत के साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, ईरान, इनके साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इन ममालिक की हिस्ट्री आप देख लें, इन्होंने कभी किसी मुस्लिम देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिनके साथ रहे हैं ठीक रहे हैं। UAE इसराइल का आयरन डोम सिस्टम UAE के अंदर नाफिज है। फिर आप देखें कि भारत का असलिया और हर चीज़ जो है वो UAE को पहुंची हुई है, और भारत और UAE के दरमियान तारीखी किस्म के मुआहदे हो रहे हैं, दिफाई मुआहदे। और अभी आज जो खबर सामने आ रही है कि भारत और UAE के दरमियान $4 बिलियन का डिफेंस डील फाइनल होने वाला है, जिसमें 6350 बरामोस मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और 2 स्वाति रडार्स जो हैं वो शामिल हैं, जो UAE को दिए जाएंगे। और जो सीनियर अफसरान हैं वो जुलाई में भारत आएंगे, फिर मुआहदा होगा। तो इस हवाले से इनकी बातचीत चल रही है। यानी आप कह लें कि ये तो अपना सब कुछ भारत के हवाले करने जा रहे हैं। अब भारत की हिस्ट्री आप देखें ज़रा, भारत के इर्द गिर्द कितने ममालिक हैं। भारत के पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब, भारत चीन के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब, भारत असम के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब, भारत बांग्लादेश के दरमियान जंग, भारत नेपाल के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब, म्यांमार के दरमियान और लद्दाख के दरमियान, भारत के दरमियान इंतहाई, ये जितने भी सरहदी इलाके सारे मैंने गिनवा दिए हैं। सबके साथ ही भारत की इंतहाई घटिया रवैया है, दहशतगर्दी वाला रवैया है। तो जो अपने ममालिक, हमसाये ममालिक के साथ अच्छा नहीं बर्ताव कर सकता, तो आपके साथ उसने क्या करना है। और अंदर फिर आप देख लें, पंजाब खालिस्तान मूवमेंट आप लोगों के सामने है, तो फिर उन्होंने आप लोगों के साथ क्या वफा करनी है। फिर UAE जो है वो देखिए कि सारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपना दिफा, हर चीज़ इसराइल और भारत के को सौंप रहा है। तो ईरान ने क्या कहा था कि अमेरिका ने और इन ममालिक ने तो पीछे हट जाना है, बाद में हमने होना है और आपने होना है। जिनकी आप चपलूसी कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, तो हमने तो आपकी तबाही मचा के रख देनी है। रॉयटर्स ने भी इस चीज़ का दावा किया कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात को सुपरसोनिक मिसाइल, बरामोस क्रूज मिसाइल और मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम फरोख्त करने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये तो आप कह लें कि ये तो एक ऐसा हब और गढ़ जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा इजराइल का और भारत का। तो आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।